अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर मसरूर सोगरा आपका वेलकम करती हूँ मैं तहरीक बकाए उर्दू के इस फेसबुक पेज पर। और नाजरीन, आज हमारी मेहमान है, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर मसरूर सोगरा। और आज की शाम हम उनसे उनके जो हमने मौजू दिया है उसके हवाले से बातचीत करेंगे। इसके अलावा उर्दू अदब के हवाले से और बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पर हम डॉक्टर मसरूर सोगरा से बात करेंगे। तो आज की शाम सबसे पहले तहरीक की ओर से हम सभी नाजरीन की ओर से डॉक्टर मसरूर का वेलकम करते हुए मैं पहले उनसे सवाल करना चाहती हूँ। अपने बारे में कुछ बताएं, अपनी शुरुआती ज़िंदगी के बारे में, अपनी तालीम के बारे में, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद, कोलकाता और अब बिहार, एक लंबा सफ़र, एक तवील सफ़र में रही हैं डॉक्टर मसरूर सोगरा। और लगातार जो उनका जो ये सफ़र रहा है, तालीम के लिए रहा है, ये कमाल की बात है, पढ़ाई लिखाई के लिए रहा है। और वो लड़कियों के लिए, ख़वातीन के लिए एक मिसाल भी हैं। इंडिपेंडेंट हैं वो, पढ़ी लिखी हैं और बेदार हैं। तो आज की शाम मैं उनसे पहला सवाल कर रही हूँ कि अपनी शुरुआती ज़िंदगी और पढ़ाई लिखाई के बारे में बताएं हमें। जी बहुत शुक्रिया प्रतिमा सिन्हा साहिबा। और देखिए, जैसा कि आपने कहा कि तालीम के सिलसिले में वो मैं मुसलसल महव सफ़र रही, तो वो एक शेर है ना कि सहरा सहरा लिए फिरती है ज़रूरत मेरी, एक मरकज़ पे क्या बात ठहरने नहीं देती मुझको। तो है! हाँ, आप क्या देखें बात कि है! वाह, वाह! सहरा सहरा लिए फिरती है ज़रूरत मेरी, एक मरकज़ पे ठहरने नहीं देती मुझको। आप देखें कि अगर आप मेरी ज़िंदगी की बात करेंगी और ज़िंदगी की जद्दोजहद और जो तालीमी आगाज़, और आपने कहा कि ज़िंदगी के सिलसिले से, तो मैं आपसे बता दूँ कि मेरी पैदाइश कलकत्ता, सरज़मीन कलकत्ता में हुई, लेकिन हमारा आबाई वतन जो है वो इलाहाबाद है। और चूँकि पैदाइश वहाँ हुई, तो लिहाज़ा मेरी तालीम का जो सिलसिला है उसका आगाज़ भी वहीं से हुआ। और सबसे पहले मेरा एडमिशन हाई स्कूल में, जब मैंने एडमिशन मेरा हुआ, तो वो स्कूल आप ये कह लीजिए कि कलकत्ते की सरज़मीन पे उर्दू मीडियम के हवाले से उससे बेहतर और कोई स्कूल नहीं था। और उस ज़माने में उस स्कूल में एडमिशन हो जाना बहुत ही खुशकिस्मती की बात थी। और मैं इसके लिए आज तक अपनी वालिदा की ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि उन्होंने बहुत कोशिश की। ये उनकी मेहनतों, उनकी काविशों का सिला था कि मुझे उस स्कूल में एडमिशन मिला, जबकि कोई ख़ास मरासिम नहीं थे वहाँ के असातिज़ा से। और लेकिन फिर भी अब आप हमारी किस्मत कह सकती हैं, और मेरी वालिदा की काविश भी कह सकती हैं, कि जिसकी बदौलत मुझे उस स्कूल में एडमिशन मिला। और वो उर्दू मीडियम स्कूल था, और मेरा वहाँ एडमिशन हुआ। बाकायदा मैंने वहाँ से उर्दू मीडियम में तालीम हासिल की है। और फिर फर्स्ट डिवीज़न में वहाँ से पास हुई। उसके बाद फिर मैंने इंटर में एडमिशन लिया। और मेरे ज़िंदगी के साथ जो है वो रद्द-ओ-बदल और तबादले का बहुत एक सिलसिला रहा कि जब मैं क्लास सिलसिला रहा है। जी जब मैं जी। 11 में आई, तो लेडी वुमन कॉलेज, हमारे घर के पास ही लेडी वुमन कॉलेज था, जो कि वो भी कलकत्ते का बहुत ही मशहूर कॉलेज है। वहाँ पे वही लड़कियों का एडमिशन होता है जिनके मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन किस्मत की बात वाह! तो ये कि मेरे हाँ। पापा की तबीयत बहुत ख़राब हुई, और तकरीबन मुसलसल 6-7 महीने मैं कॉलेज नहीं जा पाई। तो मजबूरन फिर मुझे लेडी वुमन कॉलेज को फैसलात करना पड़ा। और फिर उसके बाद मुझे सीएमओ स्कूल में एडमिशन मैंने मतलब लेना मुनासिब समझा, क्योंकि हालात का तकाजा ही ये था। और फिर खैर, तो वो किस्मत भी कह लीजिए। देखिए, दोनों चीज़ें जो है ज़िंदगी में साथ-साथ चलती हैं। आप अगर ये सोचें कि मैं बेशक। तकदीर से काम लेकर तकदीर को पस्त कर दूँगी, तो ये भी मुमकिन नहीं है। और आप ये सोचें कि बस तकदीर ही तमाम चीज़ है और तकदीर कुछ नहीं है, तो ये भी नहीं। दोनों चीज़ें जो हैं वो बराह रास्त ज़िंदगी में हमराह चलती रहती हैं, साथ-साथ चलती हैं। तो बेशक, खैर बेशक। फिर जी, तो फिर वो 12 इंटर की पढ़ाई मेरी मुकम्मल हुई। और फिर आप देखें इत्तेफ़ाक से कि फर्स्ट डिवीज़न में पास हुई, और मुझे बहुत खुशी हुई। क्योंकि उस वो एक ऐसे मतलब एक ऐसे हालात थे उस ज़माने में, वो उस एक ऐसा दौर था जब मैं काफ़ी परेशान थी। ख़ैर तमाम बातें जो हैं वो नहीं की जाती।
तो उसके बाद फिर जब मैं बीए में एडमिशन मैंने लिया, तो फिर वही बात हुई कि मैंने कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लिया, वो शाम का कॉलेज था। लेकिन फिर कुछ ऐसे मसाइल आए कि फिर मुझे वो कॉलेज छोड़ना पड़ा, और फिर मैंने मौलाना आजाद कॉलेज में एडमिशन लिया। तो ये कह लीजिए कि मौलाना आजाद कॉलेज में एडमिशन लेना और वहाँ के प्रोफेसरों से जो मेरी मुलाकात हुई, खासकर प्रोफेसर आसिम शहनवाज शिबली साहब, डॉक्टर आसिम शहनवाज शिबली साहब, उन्होंने मेरी काफ़ी रहनुमाई की, काफ़ी मदद की, और वो बहुत अच्छे उस्ताद रहे। और ये कहिए कि जो आज मैं लिखने लगी हूँ, गज़ल कहिए, नज़्म कहिए, मज़मून की तो खैर एक अलग दास्तान है, अफ़साने की भी एक अलग दास्तान है, लेकिन जहाँ तक गज़ल का ताल्लुक है, तो पहला मिसरा जो है वो आसिम शहनवाज शिबली साहब ने मुझे ये दिया था। मुझे और मेरी एक सहेली है रोमाना अली, जो मैं आपको उसके सिलसिले में एक बात बताना चाहूंगी, बहुत मजेदार है कि जब भी कॉलेज में कोई प्रोग्राम होता था, फिल्बदी तकरीर होती थी या डिबेट वगैरह होते थे, मुबाहिसे वगैरह होते थे, तो वो ज्यादातर हिस्सा नहीं लेती थी। जब मैं कहती थी कि तुम क्यों हिस्सा नहीं लेती हो, तो कहती थी कि मैं क्यों हिस्सा लूं, इसलिए कि पहला इनाम तो तुम्हें मिलना है, तो मैं क्यों अपनी बेइज्जती करूं। खैर, तो लेकिन वो बहुत काबिल थी और बहुत उसका ज्यादा। बड़ा यकीन रहा होगा आपके ऊपर। वो पता नहीं क्यों, खैर पता नहीं आज वो कहाँ है, लेकिन मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। वो बहुत अच्छी मेरी दोस्त थी। और अल्लाह खैर करे कि इस तो प्रोग्राम को देखकर वो आपको मिल सके कहीं से। शायद जी वो कलकत्ते की सरजमीन से ही उसका ताल्लुक है, बहरहाल मुमकिन है कभी जी। हमारी मुलाकात हो। तो इस तरह फिर बहरहाल वहाँ पे आसिम शर्मा शिबली साहब ने मुझे और मेरी दोस्त रुमाना अली को पहला मिसरा दिया था कि कभी खाली नहीं जाता निशाना मेरे कातिल का। तो इस पे मैंने गिरा लगाई थी कि कभी खाली नहीं जाता निशाना मेरे कातिल का, मगर देखो बहाना दर बहाना मेरे कातिल का। ये पहली गिरा थी जो मैंने लगाई थी, और उसके बाद से फिर और ये गजल मुकम्मल हुई, और फिर से कॉलेज के वॉल मैगजीन पे इस गजल को लगाया गया। और फिर जब मैं गजलें लिखने लगी, तो हैरत की बात एक ये कि जब मैं ग्रेजुएशन में वही मेरी गजल, मेरा ही मतलब मेरे साथ पढ़ने वाला मेरा एक क्लास फेलो कह लीजिए, वो मेरी गजल पढ़ रहा था, और मैं सोच रही किसकी गजल पढ़ रहा है, इतनी अच्छी गजल। और जब उसने मक्ते का शेर पढ़ा, तो मुझे ख्याल आया कि अरे ये तो मेरी गजल है। तो फिर मैं इस कदर सिरत से लिखने लगी थी बहरा। तो वो खैर इब्तदाई जमाना था, और उसमें हर चीज जो है अच्छी लगती थी, और बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेती थी मैं। यहाँ इसे मैंने लिखा है, बहुत खुशी होती थी। खैर रफ्ता रफ्ता जमाना गुजरता गया, और फिर मैंने बीए भी फर्स्ट क्लास पास किया, फिर एमए में एडमिशन लिया मैंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। देखिए और वहाँ डॉक्टर मैंने मसूर, एक अच्छी खबर आपके लिए जनाब एन अनीस साहब दे रहे हैं कि रुमाना यहीं पर हैं और खैरियत से हैं। यानी अब उनसे आप राब्ता कायम कर सकती हैं। जी जी, बहुत रुमाना बहुत का ताल्लुक का आपको रास्ता मिल जाएगा डॉक्टर जनाब एन अनीस साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा अनीस साहब। जी। हाँ, तो फिर मैंने कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज में, नई मनी साहब हैं ये, गालिबन नई मनी सर हैं, ये बहुत अच्छे उस्ताद हैं मेरे, और इन्होंने बहुत खूबसूरती से मुझे कलकत्ता गर्ल्स जी, में पढ़ाया है। तो नईम और अनीस साहब आपको आपकी बिछड़ी दोस्त तक भी पहुंचा देंगे, ये अच्छी जी जरूर। और इन्होंने बहुत बहुत बेहतर कितनी तरीके से अच्छी बात पढ़ाया हुई है, आज। और जिनको आप इनकी आज जी तक याद करती हैं। जी, और इनकी निगरानी में मैंने एक ड्रामा भी किया था जंगल में स्कूल। सर ने बहुत बहुत बेहतर तरीके से उसकी वो कह लीजिए कि जो मतलब उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से इस ड्रामे को करवाया था बहरहाल, और मैंने लोमड़ी का किरदार अदा किया था, सर को याद भी हो। खैर, तो अरे वो वाह। सिलसिला खत्म हुआ, उसके बाद फिर मैंने जी कलकत्ता गर्ल्स में एडमिशन लिया। सॉरी, कलकत्ता गर्ल्स के बाद फिर मैंने वहाँ कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आई मैं, और कलकत्ता यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया। एमए की तालीम हासिल की। वहाँ पे मेरे उस्ताद यूसुफ तकी साहब थे, और शहनाज नबी साहिबा थी, और भी दीगर कई उस्ताद थे बहरहाल। तो वहाँ से एमए करने के बाद फिर मैंने वहाँ जब एमए मुकम्मल हुआ, तो फिर एमफिल और पीएचडी मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से की, और वहाँ पे मेरे उस्ताद ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन सर थे, और मैं उनसे बेहद मुतासिर हूँ। वो बहुत ही नेक रहमदिल, और मैं क्या कहूँ, मैं उनकी तारीफ में मेरे पास अल्फाज नहीं है। बस एक मुख्तसर सी बात मैं आपके गुजार करना चाहूंगी कि जब मेरे प्रोफेसर साहब ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब जब एनसीपीओल के डायरेक्टर मुकर्रर हुए, और मैंने सर को मुबारकबाद दी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये तो दुनियावी चीजें हैं। तो देखिए वाकयान ये चीजें जो हैं, ये जो दुनिया की कामयाबी है, ये सिर्फ दुनिया तक महदूद है। मैं चाहती हूँ, देखिए सबका अलग अलग नजरिया होता है। मैं कोई शख्स हो, हाँ कितना बड़ा प्रोफेसर हो, कितना ही बड़ा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आलिम हो, फाजिल, लेकिन
जब तक वो अच्छा इंसान नहीं है तब तक उसकी कोई अहमियत नहीं है। जी 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 जी, आप बोले डॉक्टर मसरूर, आपका थोड़ा सा जी, वीडियो और ऑडियो कहीं, प्रतिमा जी जी सिन्हा जी, आप साहिबा। बोले। हाँ जी, बोलिए। इंटरनेट कनेक्शन कहीं से कमज़ोर हुआ है डॉक्टर मसरूर सोगरा का, और उन्होंने अपनी इल्मी अदबी शुरुआत के बारे में, हाँ, कोई बात नहीं, आ जी। जाइए। जी जी जी, होता है ऐसा कभी कभी, हाँ, बताया। हाँ, तो ये जो इल्मी और अदबी आगाज़ के सिलसिले में आपने मुझसे शुरू की, तो मैंने पहले भी आपसे बताया कि जो ग़ज़ल का आगाज़ हो गया था वो बीए से ग्रेजुएशन शुरू किया। आप और उसके बाद फिर, माइक को पास हाँ, रखिए, हाँ। हाँ, मैं फिर रफ्ता-रफ्ता फिर लिखने लगी, और आज मैंने कई अफ़साने लिखे हैं, कई मज़ामीन लिखे हैं, कई ग़ज़लें हैं, कई नज़्में हैं। और मज़ामीन में इस तरह से कि खंजर से कभी शम्मा की लौ कट नहीं सकती, और करबला की साबिरा और शाकिरा बच्ची सकीना बिन्तुल हुसैन, और करबला में आले नबी के खून की तहारत गोया थी, न पूछिए कि क्या हुसैन है, और है इन ज़बानों को क़ुव्वत गोयाई मिली। और मोमिन ख़ाँ मोमिन की शायरी में रूमानियत और तसव्वुफ़ का खूबसूरत इम्तिज़ाज, और जानिसार अख्तर बहैसियत नस्र निगार, जानिसार अख्तर का नस्री निगार खाना, और और भी ख़ताकार ख़ता पसंद, और भी कई साले माशरे की तश्कील में करबला वालों का किरदार, साले माशरे की तश्कील में जी औरतों का किरदार, इस तरह की चीज़ें। और अफ़साने हैं जिसमें जी नुस्ख़ा है, नुस्ख़ा वैलेंटाइन डे, गुलफ़ाम, कुर्बानी, दाग़, शिकस्त, इस तरह के अफ़साने मैंने लिखे हैं। और नज़्में हैं जी जैसे कि खालिस्तान है, कोरोना पे मैंने अभी फ़िलहाल ही कोरोना जैसी वबा पे मैंने नज़्म लिखी थी, कोरोना और असबाब और फूल। मैंने नज़्में तो ख़ैर बेदर्द, दर्द एक ऐसी नज़्म है जो काफ़ी मशहूर हुई, लोगों ने काफ़ी पसंद फरमाई थी। तो बस नज़्में हैं। और जी, अगर आप कहें तो मैं अपने कुछ मैं मज़ामीन। आपको मैं बताना चाहती हूँ, मैं आपसे अभी इस पे बात करूंगी डॉक्टर मसरूर सोगरा। जनाब वजारत नबी साहब, प्रोफेसर इरफान आरिफ साहब, इनके साथ जनाब डॉक्टर मुश्ताक वानी साहब, जनाब मोहम्मद इकबाल साहब, जनाब हमीदुल्लाह खान साहब, जनाब अनवारुल हक खुदा साहब, अनवारुल हुदा साहब, ये सारे लोग आपको लगातार देख रहे हैं। मैं आपको, आप जी, स्क्रीन पर, मैं उनका क्योंकि थोड़ा बहुत सा शुक्रिया अदा करती हूँ, नेट उनकी कनेक्शन नज़र वीक नवाज़ी है, के तो लिए। मैं भी बहुत कुछ नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन जो भी चीजें स्क्रीन पे आ रही हैं आप उनको देख सकती हैं, उनके नाम आपके सामने आ रहे हैं। मैं आपसे आज की शाम का जो हमारा आपको जो मौजू दिया गया है, मवाजनाए अनीसो दब्बीर शिबली के हवाले से, तो इस पर मैं जी, चाहती हूँ कि आप हमें आपका जो भी तैयार किया है आपने आज, जी, जी, ज़रूर। और इस आ टॉपिक पर हमको बताएं। जी जी, आप देखें कि मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर 2 ऐसी शख्सियत हैं कि दोनों हमेशा एक-दूसरे के साथ-साथ ही रहीं, और जहाँ पे भी मीर अनीस का नाम आता है, गैर मुमकिन है कि मिर्ज़ा दबीर का नाम वहाँ ना आए। और दोनों ऐसे शायर हैं जिन्होंने ख़ास तौर से अहले बैत से मोहब्बत की, और मरसिये के फ़न को अपनाया, दीगर शायरी को छोड़कर, या जो विरासत में उन्हें, जो उनके माहौल में जो शायरी, जो फ़न रचा बसा था, उसे छोड़कर उन लोगों ने मरसिये निगारी पे, मरसिया निगारी और रुबाई पे और सलाम पे खासकर तवज्जो दी दोनों ने। और दोनों ने उम्र भी कमोबेश यकसां पाई है। मीर अनीस की वफ़ात मिर्ज़ा दबीर से 1 साल क़ब्ल हुई, और दोनों ने तमाम मजलिसों में एक साथ ही शिरकत की है, और दोनों ही फ़ख्रे, ये कहा जाए कि जो मसनदे मरसिया है उसके दोनों ही बेताज बादशाह हैं मेरे ख़्याल से। लेकिन जब इन दोनों ने बहरहाल मरसिया निगारी की, लेकिन आप देखें कि जिस तरह से हर फर्द बशर, देखिए एक ही नाक नक्शा खुदा ने सबको दिया, लेकिन उसके बावजूद सबकी फितरत अलग होती है, सबकी फिक्र अलग होती है, सबकी सोच है, सबका ख्याल अलग होता है, सबकी आदतें अलग होती हैं। उसी तरह से जाहिर सी बात है कि एक शायर और एक अदीब के लिखने का तरीका भी
بھی الگ ہوتا ہے, اس کا اسلوب بھی الگ ہوتا ہے, اس کی فکر بھی الگ ہوتی ہے. تو اسی طرح سے جس طرح سے میر انیس کی جو باتیں میر انیس کے مرثیے میں آئی, جو فکر میر انیس کے مرثیے میں آئی, جو لب و لہجہ میر انیس کے حصے میں آیا وہ دبیر کے حصے میں نہیں آیا, اور جو شوکت بیان, جو خوبی ادا, جو مضمون کی بلندی جو دبیر کے حصے میں آئی وہ میر انیس میں. بہرحال خیر میر انیس تو ایک ایسے مرثیہ گو ہیں جن میں یعنی آپ کوئی کمی نہیں نکال سکتے کہ یہ کمی میر انیس کے مرثیے میں پائی جاتی ہے. بہرحال آپ دیکھیں کہ دبیر نے کہا کہ مداح امیر ابن امیر آتا ہے, مداح امیر ابن امیر آتا ہے, دربار میں شاہوں کے فقیر آتا ہے, مشتاق سخن خلق چلی آتی ہے, مشتاق سخن خلق چلی آتی ہے, لو مرثیہ پڑھنے کو دبیر آتا ہے. اور وہیں پہ ہاں پھر ہاں، میر انیس کیا کہتے ہیں کہ نمخان تکلم ہے فصاحت میری, نمخان تکلم ہے فصاحت میری, ناطقے بند ہیں سن سن کے بلاغت میری, رنگ اوتے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری, شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری, اور عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں, پانچویں پشت ہے ہوں، شبیر کی مداحی میں. اور پھر وہیں پہ اب واہ، دیکھیں ہر رنگ, اب پھر یہیں پہ دبیر کیا کہہ رہے ہیں کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے, رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے, اور چرخ سلاطین زمن کانپ رہا ہے, رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے, اور شمشیر بکف دیکھ کیا کے بات، حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو. اور پھر وہیں پہ آپ میر انیس کا کلام دیکھیں کہ فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے, فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے, سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے, درپیش ہے وہ غم کے واہ، جہاں زیر و زبر ہے, گلچاک گریباں ہے صبا خاک بسر ہے, گلرو صفت غنچا کمر بستہ کھڑے ہیں, سب ایک جگہ صورت گلدستہ کھڑے ہیں. تو آپ دیکھیں پھر یہی واہ، وجہ تھی کہ بھائی میر انیس نے کہا کہ میری قدر کرے زمین سخن تجھے بات میں آسماں کر دیا. اب دیکھیں کہ مولانا شبلی نعمانی نے یہ جو موازنہ انیس و دبیر لکھا تو خاص کر انہوں نے میر انیس کے جو بہترین اشعار تھے, جو بہترین مرثیے تھے, انہیں ترجیح دی, اور مرزا دبیر کے جو پست شعر تھے, بھائی دیکھیے کوئی شاعر ایسا نہیں ہے جس کے تمام شعر اچھے ہوں, کچھ کم معیاری اچھے بھی ہو، ہوتے ہیں, بالکل کچھ بالکل. اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں. لیکن علامہ شبلی نعمانی نے, میرا خیال ہے کہ میر انیس سے ذاتی تعلقات کی بنا پر میر انیس کے بہت اچھے جو شعر تھے, جو اچھی مرثیہ نگاری کی جسے مثال کے طور پہ جسے پیش کیا جا سکتا تھا, انہوں نے اس کا انتخاب کیا. اور مرزا دبیر کے جو پست شعر کہلاتے تھے یا کم معیاری شعر کہلاتے تھے, انہوں نے اس کا انتخاب کر لیا. تو دیکھیے یہ خیر ایک طرح سے ادبی غیر دیانتداری تھی. اب لیکن اس کے جواب میں نذیر الحسن نے المیزان نامی مارکت الآراء کتاب لکھی, جس میں انہوں نے کافی حد تک اس کا ازالہ کیا, اور دبیر کے جو بہترین شعر تھے, جو بہترین ان کے مرثیہ تھے, ان کا انہوں نے اس میں تذکرہ کیا. اور بہرحال دیکھیں کہ جو کچھ اب ہم اگر شعر کے ذریعے ان کے دونوں کے درمیان جو فرق پایا جاتا ہے, ہم اسے دیکھیں کہ دبیر کہتے ہیں کہ گرمی دکھائی روشنی طور صبح نے, ٹھنڈے چراغ کر دیے کافور صبح نے, اور وہیں پہ انیس کہتے ہیں کہ چھپنا وہ ماہتاب کا وہ صبح کا ظہور, یاد خدا میں زمزمہ پرواز یہ حضور. اب دیکھیں پھر دبیر کہتے ہیں کہ دریا میں آنکھ بیٹھ گئی ہے حباب کی, حدت پہ موج موج میں حدت ہے موج موج میں تیرے شباب کی. اور وہیں انیس کیا کہتے ہیں کہ خود خود القما کے سوکھے ہوئے تھے لب, خیمے جو تھے حبابوں کے تبتے تھے سب کے سب. اب دیکھیں کہ بہت سی بات. اچھا میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گی کہ مولا علی, دیکھیں آپ مرثیہ جو ہے وہ کربلا کے واقعات کو جو بیان کیا گیا اسے ہی بیان مرثیہ کر، کہتے ہیں, کہ جو شہادت امام حسین کی کربلا میں ہوئی اسے ہی واقعات ہوں، کربلا کو مرثیہ میں پیش کیا جاتا ہے. تو اب جی مولا علی جو بھی ہے کہ مرثیے میں بھائی جو ہیں وہ قصیدے کے بھی کچھ جزوائیں ہیں, تو اس میں جو جیسے کہ خلقفا ہے, شاہ نما ہے, حل عطا ہے, یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو حضرت علی کی فضائل جب بیان ہوتے ہیں تو تلمینات کے سلسلے میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے. تو اسی طرح سے دیکھیں آپ کے دبیر نے کیا لکھا کہ اہل عطا میں تاج سر حل عطا ہے یہ, ان اغیار لافزن ہے شہ لافتہ ہے یہ, خورشید انور فلک انما ہے یہ, کافی ہے یہ شرف کے شہ خلقفا ہے یہ. اب دیکھیں یہیں پہ انیس یہ کہتے ہیں کہ حق نے کیا عطا پہ عطا حل عطا کسے, حاصل ہوا ہے مرتبہ لافتہ کسے, کونین میں ملا شرف انما کسے, کہتی ہے خلق یاد شہ خلقفا کسے. تو دیکھیں کہ
یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور آپ خود اندازہ لگا سکتی ہیں کہ کس قدر، دیکھیں دونوں میں خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اب پھر آپ دیکھ لیں کہ جیسے دبیر نے کہا کہ شمشیر نے جلتھل جو بھرے قاف تا قاف، شمشیر نے جلتھل جو بھرے قاف تا قاف، پریاں ہوئی مرغابیاں گرداف بنا قاف۔ اور وہیں پہ انیس کیا کہ گرداف واہ! بنا قاف، وہیں پہ انیس کیا کہتے ہیں کہ وہ گورے گورے جسم قبائیں وہ تنگ تنگ، وہ گورے گورے جسم قبائیں وہ تنگ تنگ، زیور کی طرح جسم پہ زیبا سلاخ جنگ۔ خیر تو دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن اور بھی بہت ساری گفتگو جو ہے وہ تشنہ نہ رہ جائے۔ مختصر طور پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ انیس کے یہاں سادگی، سلاست، بے مثل جذبات نگاری، واقعہ نگاری، ربط و تسلسل، مضمون کی پیوستگی اور ان کا ایک خاص انداز ہے، اور کردار نگاری کی نزاکت بھی ہے، بلاغت بھی ہے، اور بلاغت کے تمام تقاضوں کو پورا کیا ہے۔ تصویر کا حسن اور واقعات و جذبات کے وہ مرقع جو میر انیس کے یہاں ملتے ہیں وہ مرزا دبیر کے یہاں کم نظر آتے ہیں۔ مگر وہیں دیکھ لیں کہ دبیر کے یہاں شوکت الفاظ ہے، مضمون کی بلندی ہے، خوبی ادا ہے، زور بیان ہے، تخیل اور صنائع کا استعمال ہے، خیالات کی بلند پروازی ہے، علمی اصطلاحات بھی ہیں، عربی فقروں کی تضمین بھی ہے، ایجاز مضامین بھی ہیں، تشبیہ و استعارے بھی ہیں، تلمیح و صنائع کا بے دریغ استعمال کیا انہوں نے، اور مناظر کی تصاویر کشی، اصلیت کا کافی رنگ ان کے یہاں پایا جاتا ہے۔ خاص کر جو ذوالفقار اور ذوالجناح کی تعریف ان کے یہاں پائی جاتی ہے، وہ میر انیس کے یہاں میرا خیال ہے کہ اس کا رنگ جو ہے وہ کم ملتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ میر انیس کے چند جو مرثیہ جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے، میں آپ سے یہاں پہ کہنا بتانا چاہوں گی کہ جب میر انیس بالکل، نے لکھا کہ جب روز عاشورہ جب امام حسین اپنی بیٹی جناب سکینہ سے رخصت ہوتے ہیں، تو اس وقت کا واقعہ ہے کہ جانا ہے دور، میر انیس کہتے ہیں اپنی بیٹی سے جو ان کا سن 4 سال ہے، اپنی بیٹی جناب سکینہ سے کہتے ہیں کہ جانا ہے دور شب کو جو آنا نہ ہو ادھر، ضد کر کے رو یوں نہ ہمیں چاہتی ہو گر، پہلے پہل ہے آج شب فرقتے پہ در، سو رہی ماں کی چھاتی پہ الفت سے رکھ کے سر، کہ راحت کے دن گزر گئے یہ پس اور ہے، اب یوں بسر کرو جو یتیموں کا طور ہے، ننھے سے ہاتھ جوڑ کے بولی وہ تشنہ کام، بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام، آنکھوں سے خوں کیا بہا بات! کے یہ کہنے لگے امام، کھل جائے گا یہ درد و علم تجھ پہ تا بشام، بیٹی نہ پوچھ مجھ سے یہ غم بھی عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے۔ اور دیکھیے پھر جب امام حسین میدان کربلا میں آتے ہیں، میدان کارزار میں آتے ہیں، مقتل میں آتے ہیں، اور جب چاروں جانب سے دشمنوں کے نرغے میں گر جاتے ہیں، تو میر انیس نے اس واقعے کو اس طرح لکھا ہے کہ چلتے تھے چار سمت سے بھالے حسین پر، قاتل سے خنجروں کو نکالے حسین پر، دکھ یہ نبی کے گود کے پالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر، گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، گر کر کبھی اٹھے کبھی رکھا زمیں پہ سر، کروٹ کبھی تڑپ کے ادھر لی کبھی ادھر، حسرت کی خیام کی جانب کبھی نظر، اگلا لہو دہن سے تو تھاما کبھی جگر، گر کر اٹھے تو زخموں سے برچھی کے پھل گرے، کچھ اور تیر گڑ گئے جب منہ کے بل گرے، اور جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا واہ مصیبتا، یہ گہرے گہرے زخم یہ عالم کا مقتدا، اب کون ہے جو حق رفاقت کرے ادا، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، کہ پردہ الٹ کے بنت نبی نکلی ننگے سر، لرزا قدم خمیدہ کمر غرق خوں جگر، چلاتی تھی یہ ہاتھوں سے منہ اپنا پیٹ کر، اے کربلا بتا تیرا مہمان ہے کدھر، اما قدم اب اٹھتے نہیں تشنہ کام کے، پہنچا دو لاش پر میرے بازو کو تھام کے، آواز دی کسی نے بہن اس طرف نہ آؤ، بس اب سفر قریب ہے للہ گھر میں جاؤ، اب ڈوبتی ہے آل رسول خدا کی ناؤ، یا مرتضی غریبوں کے بیڑے کو تم بچاؤ، کہ اب چھوڑنا نہ دشت بلا میں حسین کو، یا فاطمہ چھپا لے ردا میں حسین کو۔ آپ دیکھیں کس قدر سلاست ہے، روانی ہے میر انیس کے مرثیے میں، اور کس قدر جاسوسی ہے کہ کوئی اگر پتھر دل بھی سن لے کہ ایک شخص پہ اتنی مصیبتیں پگھل آئی جاتا، تھی، صحیح تو میں، غیر ممکن ہے کہ صحیح اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہوں۔ تو اس لیے میں حد سے سوا متاثر ہوں میر انیس کے مرثیوں سے، ان کی حقیقت نگاری سے۔ آپ دیکھیں کہ کس قدر سادہ جملے انہوں نے استعمال کیے کہ یہ تو نہیں کہا کہ شہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں، اور یہیں پہ دبیر لکھتے ہیں کہ مجھے حسین علیہ السلام کہتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ جو فطرت نگاری ہے، یہ
फितरत की, ये कह लीजिए कि फितरत की सही अक्कासी जो है वो आपको मीर अनीस के यहाँ मिलेगी। देखिए मीरन। बात वही है कि मौलाना के अंदर किस कदर इंकिसारी पाई जा रही है कि मीर अनीस ने क्या कहा कि ये तो नहीं कहा कि शह मशरक़ैन हूँ, मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूँ। इस कदर मैं अजीम हुसैन हूँ। शख्सियत जिसके लिए रसूल खुदा ने कहा कि अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्नह, हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं, उस शख्स के अंदर इतनी इंकिसारी पाई जा रही है। मौला ने जिंदगी का तरीका बताया, जीने का सलीका सिखाया, अपने अंदर इंकिसारी पैदा करो। और यहीं पे दबीर ने क्या कहा कि मुझे हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं। तो खैर ये अंदाज में फर्क है बहरहाल, लेकिन दोनों को ही अहले बैत से अकीदत थी, मोहब्बत थी, दोनों ने अहले बैत की मोहब्बत में खामा फरसाई की है और खुदा इन्हें बेहतरीन जजा देगा। हमारा कोई फैसला करने वाले नहीं है कि अल्लामा शिबली नुमानी ने जो लिख दिया वो पे आखिर है, जजा देने वाला बहरहाल अल्लाह है। ये तमाम चीजें मैं तो समझती हूँ कि कोई बड़ा मरसिया निगार हो, गजल खां हो, नज्म निगार हो, अफसाना निगार हो, आलिम हो, अदीब हो, शायर हो, डॉक्टर हो, लेकिन तब तक वो कामयाब नहीं हो सकता जब तक कोई अच्छा इंसान नहीं है। मौला अली का कौल है कि अगर तुम कामयाब बनना चाहते हो, जिंदगी की कामयाबी हासिल करना चाहते हो, तो तुम जिंदगी की ये जो आरसी जिंदगी है इसके एवज में आखिरत खरीद लो। ये तुम्हारी कामयाबी है कि जिंदगी ये आरसी जिंदगी के बजाय तुम आखिरत खरीद लो, तो ये तुम्हारी जिंदगी की कामयाबी है। बहरहाल और भी कई बातें हो सकती थी, खैर और भी कई मेरा ख्याल है गोशे पे गुफ्तगू करनी होगी आपको, तो आप पूछ सकती बहुत हैं। बहुत ही जिसे कहते हैं डीप स्टडी करना, बहुत ही आपने इस पर मालूमात जो खुद इकट्ठा की और हमसे आज यहाँ पे साझा की, शेयर की। आप अब हम्म, इस मौजू पर मवाजनाए अनीस व दब्बीर शिबली के हवाले से, और वाकई में मरसिया कहीं भी सुनो, किसी का भी लिखा हुआ हो, कहते हैं पत्थर भी पिघलने लगता है, आंखों में आंसू आ ही जाते हैं जब बेशक करबला के लोग वो मंजर आंखों के सामने आते हैं। तो अगर आप उसका मतलब समझ जाएंगे तो आंखों में जी आंसू आना लाजमी है। जी जरूर, मैं एक बात लेकिन आपसे, हाँ एक बात मैं कहना चाहूंगी हाँ, अगर आपकी इजाजत जी हो। जी आप जी देखें कि जी। अंग्रेज का एक बहुत बड़ा अंग्रेज का मुफक्किर जो था, वो तारीखी करबला हम्म पढ़ रहा था, तारीखी करबला का मुतालिया कर रहा था। उसने तमाम शहादतें पढ़ी, इमाम हुसैन की शहादत पढ़ी, उसने मौला अब्बास की शहादत पढ़ी जो कि अलमदार हुसैनी थे, मौला हुसैन के लश्कर के अलमदार थे, इमाम कासिम की शहादत पढ़ी होंगी अपने, जो कासिम इब्न हसन, सबकी शहादत उसने पढ़ी। वो पता चला गया अंग्रेज है वो, उसे इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो नहीं जानता कि आका हुसैन कौन है, रसूल खुदा कौन है, उसे वो कुछ नहीं जानता। लेकिन उसके बावजूद जब उसने ये पढ़ा कि आका हुसैन के 6 महीने के बच्चे शीर खार जनाब अली असगर को शहीद कर दिया गया, उसे गले पे तीर मारा गया, वो 3 दिन से भूखा प्यासा था, जालिमों ने यजीदी फौज का जो लश्कर था उनके लश्करियों ने पानी नहीं दिया 3-6 महीने के बच्चे को, तो वो रोतार कतार रोने लगा सिर्फ ये पढ़ के कि आखिर उस बच्चे की क्या खता थी। तो आप देखें कि वाकयात करबला अगर कोई संजीदगी से पढ़ता है, ईमान हासिल करने की नीयत से पढ़ता है, अपने ईमान को ताज़ा करने की नीयत से पढ़ता है, तो वाकयात करबला उसे काफ़ी कुछ अता कर सकता है, मेरा ये ईमान है। बस ये है कि लोग जो हैं वो खालिस नीयत से अगर वाकयात करबला और मसीहा का मुताला करें, मसीहा का। जी बिल्कुल 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 सही बात है। और ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी भी हद से बाहर होती हैं, उनको आप कहीं महदूद नहीं कर सकते। उनसे कोई भी कभी भी किसी भी ज़ात का हो, मज़हब का हो, कहीं का भी रहने वाला हो, वो सीख सकता है। और दास्तान करबला ऐसी ही दास्तान है जिसको आप सुने तो आपको ज़िंदगी के हवाले से, इंसानियत के हवाले से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बशर्ते आप एक इंसान बनकर उसे सुने और समझें। तो बिल्कुल आज बिल्कुल। इसी बहाने हमें भी कुछ मर्सिये सुनने को मिले, और वो लाइनें, वो मिसरे हमने सुने आपसे, डॉक्टर मसरूर सोगरा, जिनको कि कहते हैं कि सुन के पत्थर पिघल जाए। तो हम शुक्रिया तो अदा करेंगे ही आपका, और बहुत से लोग आपको लगातार सुन रहे हैं और अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, उनका भी शुक्रिया हम आपकी ओर से करेंगे। अ, जज़ाकल्लाह, मुझे सलाम करें। मैं अब मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहती हूँ। आपने अपनी पीएचडी पूरी करी, और जी जहाँ तक मुझे मालूम चला है वाजिदा तबस्सुम के जी कलम जी पर जी आप कहीं कुछ कर रही थी, कुछ सोच रही थी, कुछ बना रही थी। तो अपनी जी पीएचडी के बारे में कुछ हमें बताएं। जी। देखिए पीएचडी हमने मकबूलियान फिक्शन की रिवायत और वाजिद तबस्सुम में तनकीदी जायजा, ये हमारा मौजू था। और ये मकाला हुँ, हमारा 2016 में मुकम्मल हुआ, 2015 में मुकम्मल हुआ, 2016 में हमें पीएचडी की डिग्री अवार्ड हुई। तो लेकिन ये किताब जी, हमारी वाजिद तबस्सुम के हवाले से, वाजिद तबस्सुम अस्कार व अफकार 2014 में ही ये शाया हो गई और आ चुकी थी। हुँ, जी हुँ, आ चुकी थी।
اور پروفیسر خواجہ محمد اکرام الدین صاحب اور نور الحسن صاحب اس کے اجرا کے موقع پہ آئے تھے، اور یقیناً یہ میری حوصلہ افزائی تھی، میں ان کے تہ دل سے شکر گزار آج بھی ہوں، ممنون ہوں، مشکور ہوں۔ تو اس کتاب کو بہت خیر ادبی حلقوں میں وہ تو گئی تھی، این سی پی ایل والوں نے بھی 50 کاپی اس کی خریدی تھی۔ تو واجد تبسم دیکھیے میں بتا دوں کہ حقیقت در حقیقت میں آپ کو اگر بتاؤں گی تو شاید آپ کو بھی ہنسی آئے کہ واجد تبسم ایک ایسے افسانہ نگار ہیں جنہوں نے بہت ہی بے باکی سے قلم اٹھایا ہے، اور انہوں نے دیکھیے بے شک، جس موضوع پہ واجدہ تبسم نے لکھا اسی موضوع پہ کم و بیش عصمت چغتائی نے بھی لکھا ہے، منٹو نے بھی لکھا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ عصمت چغتائی نے جو لکھا وہ پردے میں لکھا، مہذبانہ لفظوں میں لکھا، مہذبانہ الفاظ کا استعمال کیا، بہت سی ایسی باتیں کہیں جو سماج و معاشرے میں معیوب سمجھی جاتی تھی لیکن اسے ایک پردے میں رکھ کے کہا، انہوں نے الفاظ کا پردہ کیا، لہجے کا پردہ کیا، لیکن واجدہ تبسم نے نہ ہی الفاظ کا پردہ رکھا اور نہ ہی لہجے کا پردہ رکھا۔ کیوں؟ دیکھیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر انسان اپنے ماحول کا پروردہ ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اب واجدہ تبسم کیونکہ زیادہ تر حیدرآباد سے تعلق رکھتی تھی، شادی کے بعد وہ ممبئی چلی گئی، تو حیدرآباد کے نوابوں کی زندگی دیکھی انہوں نے اور ان کی زبان انہوں نے دیکھی، تو میں سمجھتی ہوں کہ جو یہ کہہ لیا جائے کہ غیر معیاری زبان جو انہوں نے استعمال کی اپنے افسانوں میں، تو وہ میں یہ کہوں گی کہ جو زبان انہوں نے استعمال کی اس سے بہتر زبان استعمال کر سکتی تھی، اب یہ ان کا ذہن وہ ان کی فکر جانے کی کیوں انہوں نے اس طرح کی زبانیں استعمال کی، ممکن ہے کہ وہ افسانے کو بالکل حقیقت کا پیکر بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی دیکھیں کہ اگر آپ کسی مہذب انسان کا ذکر اپنے افسانے میں کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس کی زبان کا استعمال کریں گے، لیکن اگر کسی نچلے ایک درجے دم۔ یا نچلے سطح کی عورت کا ذکر کر رہے ہیں، جی کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں نہیں نہیں، آپ بولیں بولیں، اچھا، تو مطلب جس آپ طبقے کی بولیں، عورت کا ہاں ہاں، کا ذکر انہوں نے کیا اپنے افسانوں میں، انہوں نے ویسی ہی زبان استعمال کی۔ اب حیدرآبادی زبانیں انہوں نے بے کثرت سے شک، استعمال کی، ظاہر سی بات ہے کہ اور جو انہوں نے اپنے افسانے کا موضوع رکھا کہ نہ سترائی نہ کا زخم نہ کا بوجھ، اس طرح سے، اور ذرا ہور اوپر، اور طلاق طلاق طلاق، اور اس طرح کی چیزیں جو انہوں نے اپنی کی، اور اترن اترن کا کافی مشہور یہ ان جو کا افسانہ، ان کا ایک افسانہ اترن میں نے پڑھا تھا، اور میں جی آج تک جب میں اسے یاد کرتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اترن کا جو بھی کلائمیکس لکھا جی تھا انہوں نے، اور جو افسانہ تھا واجدہ تبسم کا، جی وہ بالکل کمال کا آپ افسانہ تھا۔ جی بالکل آپ دیکھیں گے، دیکھیں یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے، کچھ عورتوں کی فطرت ظاہر ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ، کچھ عورتوں کی فطرت نہیں ظاہر ہو پاتی ہے، انہیں موقع نہیں ملتا، لیکن اب اس طرح سے واجدہ تبسم بالکل بے باکی سے کیسے مطلب دوسرا آپ نے جب آپ نے پڑھا ہے تو آپ سمجھ سکتی ہوں گی کہ کس طرح سے انہیں بے ہاں، باکی سے ایک اترن عورت مجھے اچھے سے یاد ہے، جی جی۔ فطرت کا انہوں نے ذکر کیا کہ سیاری زندگی وہ اترن پہنتی رہی، اب جب آخر اسے موقع ملا تو دیکھیے اس نے کتنا بڑا نقصان کر دیا، اس نے اور پھر وہ مطمئن ہو ہاں، گئی، جبکہ آپ دیکھیں کہ ظاہری طور پہ نقصان اس نے اس کا نہیں کیا بلکہ نقصان اس کی ذات کا، اس کے پردے کا، ہے نا؟ آپ دیکھیں کہ ہاں، اس نے اپنا نقصان کیا، بہرحال بھائی کتنا بڑا بھی آپ دوسروں کو نقصان کر دیں، لیکن نقصان ظاہر طور پہ نقصان وہی ہے جو واقعا دوسرے کو نقصان پہنچے، آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، آپ کو فائدہ پہنچے، لیکن یہ ایسا نقصان بالکل اس نے بالکل، پہنچایا کہ جو سب سے بڑا نقصان اس کی ذات کو ہو گیا، لیکن یہ دیکھیں کہ ایک بدلہ لینے والی جو قوت ہوتی ہے نا، بدلہ جو لینے والی، قصاص کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ انسان کو بالکل اندھا کر دیتا ہے، یہ بتایا انہوں صحیح نے بات، کہ وہ اس قدر پریشان ہو گئی تھی کہ اس نے سوچا میں کس طرح سے بدلہ لے لوں، اور آخرکار اس نے یہ قدم اٹھایا جو بالکل غیر اخلاقی قدم ہے، آپ سمجھ سکتی ہوں گی خاص کر ایک عورت کے لیے، تو لیکن پھر بھی وہ بالکل تمام جو بندشیں تھیں عورتوں کی، تمام حجاب کو توڑ کر انہوں نے یہ قدم اٹھایا، بہرحال لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن اب انہوں نے لکھا، ممکن ہے زمانے میں کچھ ایسی عورتیں بھی ہوں، تو انہوں نے دیکھا ہو کہ حیدرآباد کا جو مزاج تھا، وہاں کے نوابوں کا جو ڈاکٹر مزاج تھا، مسرور واجد ہاں، جی ہر سمے میں، ہر وقت میں، زمانے میں ہر طرح کے لوگ رہے ہیں، اور بے شک جی عورت بھی انسان ہی ہوتی ہے، تو ہر طرح کی عورت میں ہر طرح کی فطرت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل کمال کی بالکل بات یہ تھی کہ واجدہ صاحبہ نے اس کو لکھنے کی ہمت جٹائی، یہ بڑی بات تھی۔ بالکل اور جیسا کہ آپ نے کہا، جی پردے بنا رکھے ہوئے جو کا تیوں لکھنے کا جنہوں نے کام کیا، وہ کمال کا کام تھا، وہ بہت بڑا کام تھا۔ بالکل جی چاہے تو نہیں بھی ہاں لکھ اور سکتی تھی اس کو وہ۔ ہاں بالکل بالکل بھائی دیکھیے جب انسان قلم اٹھاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی معلومات محدود ہوتی ہے یا اس کے الفاظ محدود ہوتے ہیں ہاں، یا اس کے قلم
کا दायरा जो होता है वो महदूद होता है, ऐसा तो होता नहीं। जब उसने कलम उठाया, जब उसने मुतालिया किया, तो सारी कायनात का ये इल्म उसके ज़हन में कहीं न कहीं मौजूद रहता है। और जब वो अफ़साना निगार बनता है तो किसी भी मौज़ू पे कलम उठा सकता है। लेकिन उन्हें ख़ासकर तवाइफ़ों पे ज़्यादातर उन्होंने लिखा, जिस तरह के बहुत सारी तवाइफ़ों की हम्म। कहानी, और उन पे ख़ासकर इल्ज़ाम लगाया गया कि आपने तवाइफ़ों का क्यों इतनी तवाइफ़ों को क्यों इतना एक मुअज़्ज़ज़ हस्ती के तौर पर उन्हें क्यों आपने पेश किया, क्यों उनकी तारीफ़ें की, तो उसका भी जवाब बहरहाल उन्होंने दिया है। खैर ये उनके दिल में जो नरमगोशा पाया जाता था, जो उनके दिल की नरमी थी, ये उसकी जानिब इशारा करता है बहरहाल, कि जैसे वाह अमरीका और इस तरह की चीज़ें हैं। रोज़ी का सवाल जो तवाइफ़ों पे उन्होंने जी, लिखा। तो इस तरह के बिल्कुल। अफ़सानों को पढ़ने के बाद महसूस होता है कि वो तमाम दुनिया की औरतों को वो सबसे पहले औरत समझती थी, इंसान समझती थी। ये नहीं कि बेशक, उन्होंने बेशक। मियार जी, बाँट दिया हो कि ये और पस्त है, ये मुझे कमतर और लगता है डॉक्टर मसरूर सोगरा कि वाजिदा तबस्सुम साहिबा की ये सबसे बड़ी खूबी थी, अचीवमेंट भी था कि वो औरतों को बिल्कुल। इंसान समझ के, बल्कि हर जी, हर फर्द को एक इंसान समझ के उसके अच्छे बुरे को सामने लाने की हिम्मत रखती थी अपनी कलम के ज़रिए। ये बहुत बड़ी बात हाँ। थी उनकी। जी, हुँ, उन्होंने भी एक राह का इख्तियार भई देखिए, उन्होंने एक राह इख्तियार की, जैसे वाजिदा तबस्सुम ने एक राह इख्तियार की, जैसे इसमें चुग़ताई ने एक राह इख्तियार की, सब सब जितने अफ़साना निगार हैं, सब अपनी अलग-अलग राह इख्तियार करते हैं अपना, और इन्होंने ये इसे हुँ। इख्तियार किया, बहरहाल ये अंदाज़ इख्तियार किया, उसी पे कायम रही। लेकिन इसके अलावा उनका नॉवल भी है आपने बंदर और आपने इनका दुनिया। आपने इनका इंतखाब क्यों किया था अपने पीएचडी के हाँ लिए? जी, ये बात ज़हन से निकल गई कि देखिए, जब जी। मैंने ये मौज़ू जब मुझे मिला, तो हकीकत जानिए कि मैं वाजिदा तबस्सुम के मुतालिक कुछ भी नहीं जानती थी, बल्कि मैंने इनका नाम भी नहीं सुना था। हकीकत ये है, भई क्यों इस ओह! बात को छुपाना। लेकिन हमारे जो यूनिवर्सिटी के हमारे प्रोफ़ेसर हैं, मज़हर मेहंदी साहब, भई भई वहाँ हुँ, पे जेन्युइन ऐसा होता है कि जब मौज़ू का इंतख़ाब किया जाता है, तो बहुत परेशानी होती है कि भई किसका इंतख़ाब किया जाए, कौन-सा मौज़ू इंतख़ाब किया जाए, किस मौज़ू का इंतख़ाब, तो काफ़ी परेशानी का वो दौर था। तो इत्तेफ़ाक से मज़हर मेहंदी साहब से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि आप क्यों इस कदर परेशान हैं? मैंने कहा, आप किस पे करना चाहती हैं? मैंने कहा कि मैं अफ़साने पे करना चाहती हूँ। तो ये था कि भई पाकिस्तानी किसी अफ़साना निगार पे, तो सर ने कहा कि भई हिंदुस्तान में इतनी सारी अदीबाएँ हैं, तो पाकिस्तान को तरजीह देने की ज़रूरत ख़ैर नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है सर, तो उन्होंने कहा कि आप वाजिदा तबस्सुम पे क्यों नहीं करती हैं? इसलिए कि वाजिदा तबस्सुम ने भी बहुत से ऐसे फ़हश कह लिया जाए, जो भी कहने में गैर मियारी अफ़साने लिखे, लेकिन उन हुँ, पे कभी मुकदमा नहीं दायर हुआ, जिस तरह कि इसमें चुग़ताई पे दायर हुआ, मंटो पे दायर हुआ। उन्होंने इस कदर हुँ। मतलब ये कह लिया जाए कि इख़लाक़ी सतह से ये उन्होंने अफ़साने लिखे हैं। बहुत से मायूब अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए उन्होंने, बहुत से मायूब मौज़ूआत इस्तेमाल किए, लेकिन उन पे कभी मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। तो आप क्यों उन्हें तरजीह नहीं देती हैं? बस हल्की-सी उन्होंने एक बात की थी, और फिर मेरे ज़हन में ये बात आई खैर, और फिर मैंने ये सोचा कि किसी मौज़ू का इंतख़ाब करते हैं, और भई बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम नहीं जानते, लेकिन रफ़्ता-रफ़्ता जानने लगते हैं, और फिर उसके बाद मैंने बेहिसाब अफ़साने और नॉवल का मुताला किया वाजिदा तबस्सुम के हवाले से, मकबूलात हुसैन के हवाले से। इस तरह से तो ये मौज़ू जो मेरे ज़हन में आया, और फिर मैंने उन्हें खूब पढ़ा, काफ़ी पढ़ा। जी। जी, बहुत खूबसूरत और चीज़ रही। आपने हाँ जी, जी, हाँ, बोलिए, बोलिए। जी। बस यही कहना था मुझे। इस हाँ, तरह से मैंने आपने मौज़ू का डॉक्टर इंतख़ाब मसरूर किया, और सोगरा फिर बहरहाल आपने खुद ही बताया कि आपने तमाम मज़मून लिखे हैं, अफ़साने, नज़्में भी लिखी हैं, ग़ज़लें और मुरासिले हुँ, भी आपने लिखे, मतलब आप बहुत लिखती रही हैं। हालाँकि आप ऐसा नहीं है कि बहुत रोज़ लिखती हैं, कोई बहुत कानून कायदे के साथ, लेकिन जब आप लिखती नहीं, हैं तो नहीं, एक जी, बार में जी। एक मुकम्मल चीज़ करती हैं। ये आपने मुझे बताया, हुँ, मुझे बहुत जी, अच्छा लगा जी। कि हाँ, किसी लिखने वाले की कोई तख्लीक मुकम्मल हो जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। अक्सर हम परेशान रहते हैं कि लिखा तो है मगर आधा पड़ा हुआ है, अधूरा पड़ा हुआ है, पूरा ही नहीं हो रहा। हुँ, तो आपकी चीज़ें मुकम्मल हुँ, होती हैं शायद क्योंकि हुँ, आपका जो थॉट होता है, थॉट प्रोसेस बिल्कुल साफ होता है कि मुझे ये करना है। तो अब जी। अपने अपने आप अफ़सानों के बारे में, नज़्मों के बारे में, ग़ज़लों के बारे में हमें कुछ बताएँ, मज़ामीन के बारे में, और हमें कुछ हुँ, उसका कुछ अगर हिस्सा आप हमको सुना सकती हैं, जी। तो हम वो भी देखिए, मैं सुनना अपने चाहेंगे आपसे। जी, जी। हमारा एक मज़मून है, वो मोमिन ख़ाँ मोमिन की शायरी में तसव्वुफ़ और रूमानियत का खूबसूरत इम्तिज़ाज। मैं उसका एक मुख़्तसर सा इक़्तिबास आपके गोश गुज़ार करना चाहती हूँ कि हुँ, मोमिन की शायरी इनके ख़यालों का इक़रारनामा और इनके तसव्वुरात का निगारखाना है, जिसमें चुभते हुए आँसुओं की कसक भी है, जागते हुए ज़ख्मों से फूटती हुई शुआएँ भी हैं, और उनकी आँखों में खिलने वाले गुलाबों की बास भी। उनकी शायरी के साथ किसी भी लम्हा रायगा नहीं जाती, ना ही बेसरपा धूप इसे जलाती है।
ان کی شاعری میں سانس لیتے تصورات حقیقت اوڑھتی ہوئی سانسوں کی کرچیوں کے بے نہایت سفر میں مصروف رہتی ہے، اور اس سفر میں بارودوں بگولوں کے درمیان رفت سفر کرتے ہوئے وہ بارے خاک سے آنکھیں ڈھانپ کر سورج کے سائے میں غروب ہو جاتی ہے۔ مومن کی شاعری مومن کے شب و روز کی تمام مسافتیں اور کٹھنائیاں، تمام شہرتیں اور رسوائیاں، تمام ہنگامے اور تنہائیاں، فرق فرق اور ہر فرق ان کی شاعری میں کھلتی اور کھلتی رہی، اور جس سے سارا عالم مشکبار ہوتا چلا گیا۔ جی، یہ ایک مختصر سا واہ! اقتباس ہے، اور جی، اور افسانے کا اقتباس اگر آپ کی اجازت ہو تو بالکل افسانے کا اجازت نہیں، ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں۔ ہاں، جی، یہ آپ کی زیادہ نوازی ہے۔ نہیں، میرا ایک افسانہ ہے نسخہ، اس کا ایک مختصر سا اقتباس آپ کی مقدس سماعتوں میں نشر کرنا چاہوں گی ہوں، کہ دیکھیں کہ یوں زندگی گزر رہی تھی ناز کی، جو اس سے گزاری نہیں جا رہی تھی، غم اور درد کا لامتناہی و دشوار گزار سفر اس نے کیوں کر طے کیا، یہ تو اس کے حوصلے اور سرخ آنکھیں ہی جانے، مگر ہاں اس نے سفر طے کر لیا تھا، اور اسی دوران اس کی زندگی میں اون آیا تھا جس کی محبت میں ناز جاں نذر گزاری پہ بھی آمادہ تھی، مگر جب وہ اون کے نزدیک اپنے ماضی کے اوراق فردن فردن الٹنے لگی تو اون کی دنیا گویا اس کی تیزابیت سے جھلس کر رہ گئی۔ اس نے بڑے سلیقے سے سماج و معاشرے کی دہائی دیتے ہوئے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اون کی بے رخی نے ناز کی سانسوں کی شیرازہ بندی کو منتشر کر دیا تھا، اور اس کا حال اس احوال کو پہنچا کہ خاک نشینی اس کی محرم جاں بن گئی۔ اس نے وحشت شب کی آزاداری میں سکون تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران اسے داخلی اسپتال کیا گیا، جہاں روز بروز اس کی حالت بگڑتی گئی، اور وہ ایسی ہی حالات میں بار بار ڈاکٹر سے التجا کر رہی تھی کہ ڈاکٹر مجھے جینا نہیں، مجھے مر جانے دیجیے۔ ڈاکٹر قدرے بھررائی ہوئی آواز میں بولا، آخر تم کیوں مرنا چاہتی ہو؟ آخر کیوں خدا کی دی ہوئی اس انمول نعمت کو ٹھکرانا چاہتی ہو؟ تم کیا سمجھتی ہو کائنات میں تمام لوگ خوش و خرم ہیں؟ یہ ایک مختصر سا واہ! اقتباس ہے۔ واہ! بہت جی خوبصورت تیور ہے آپ کے افسانوں میں آپ کی قلم کا۔ اللہ اس کا زور بنائے رکھے اور بڑھائے۔ اب جی ڈاکٹر مسرور سوگرا کی قلم سے نکلی ہوئی کچھ نظمیں، کچھ غزلیں بھی ہو جائیں۔ جی 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 ضرور آپ دیکھیں کہ ایک نظم ہے میری، ابھی یہ جو NCR وغیرہ یہ جو نافذ کیا گیا تھا، سنا ہوگا آپ نے، نکالنے کی تیاری ہو رہی تھی، تو اس ہاں، سلسلے میں ہاں۔ نے ایک نظم لکھی تھی خالستان، کہ ستم ایجاد جدا پھول سے خوشبو کر دیں، ستم ایجاد جدا پھول سے خوشبو کر دیں، تیر بلبل کے کلیجے میں ترازو کر دیں، راہ کے سنگ چمکنے لگے ایوانوں میں، خاک ہونے لگے بھارت تیرے کاشانوں میں، کون سا رنگ سجے گا تیری پیشانی پر، دیکھیے یہ پولیس کے لیے ہے جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا تھا اس وقت، کہ کون سا رنگ سجے گا تیری پیشانی پر، کس کو تمغے دیے جائیں گے نگہبانی پر، لفظ جو کاٹ دے شمشیر کو لے کر آؤ، اپنے آئین کی تفسیر تو لے کر آؤ، کیا ہواؤں سے واہ! چراغوں کو واہ! ڈرا سکتے ہو، شعلہ عزم ہواؤں سے بجھا سکتے ہو، کیا سمجھتے ہو ہمیں حق کی خبر ہے ہی نہیں، میرے نالوں میرے ناروں کا واہ! اثر ہے ہی نہیں، ہم اثر ہے گریبان ہی تمہارا نہیں، بھی واہ! پکڑ واہ! سکتے ہیں، جی ہم گریبان تمہارا بھی پکڑ سکتے ہیں، شر کے بے باک ارادوں کو جکڑ سکتے ہیں، تم نے دیکھے نہیں تیور ابھی انگاروں کے، ہم مسیحا ہیں مگر نقرئی مہپاروں کے، کبھی سورج ہاں، کو ہاں، تہے کیا دار بات چڑھا ہے! سکتے ہو، اور سبق فرقہ پرستی کا واہ! پڑھا سکتے ہو، تم ہواؤں کو واہ! مقید واہ! کہیں کر سکتے ہو، کسی نااہل کو جید نہیں کر سکتے ہو، تاج عزت کا کہو سر پہ سجایا کس نے، تمہیں ایک ذرے سے مرجان بنایا کس نے، یہ ہمارے وزیر اعظم کے لیے ہے کہ تاج عزت کا کہو سر پہ سجایا کس نے، تمہیں ایک ذرے سے مرجان بنایا کس نے، کون رہزن ہے جو رہبر کا لبادہ اوڑھے، چھپ کے بیٹھا ہے تباہی کا ارادہ اوڑھے، خوف مالک کا واہ! کرو واہ! جھوٹ کے منتر نہ پڑھو، لے کے ہمراہ واہ! گناہوں واہ! کا یہ لشکر نہ چلو، کیا ضروری ہے کہ ہر واہ! واہ! بار ہمیں زخم لگے، کیا ضروری ہے کہ ہر بار ہمیں زخم لگے، درد و ایذا کی نمائش کے لیے بزم سجے، کچھ تو افلاس میں بھارت کی کمی لے آؤ، عہد و پیما کے جزیروں میں نمی لے آؤ، کیا سبق عدل اور انصاف کا تم بھول گئے، کبھی خوشبو کو بچانے کے لیے پھول گئے، جب سے ہائے، ہائے! بارود کیا پلائے بات ہے! گئے میخانوں میں، جب سے بارود پلائے گئے میخانوں میں، نشہ ظلم بڑھا جاتا ہے میخاروں میں، نشہ یہ اوج پہ آ کے اتر جاتا ہے، زد میں منصف کے جب آتا ہے بکھر جاتا ہے، چاند کو قید کرے چاندنی آزاد رہے، کسی درویش کی خواہش ہے تو برباد رہے، خنجر ظلم کو آہا! پھر کند کرو ہم وطنوں، خنجر ظلم کو پھر کند کرو ہم وطنوں، زیست کی شمع کو پھر تند کرو ہم وطنوں۔
जी, ये वाह नज़्म थी मेरी। वाह डॉक्टर मसरूर साहिबा। और मैं ये कहना चाहती हूँ, ये मेरा ज़ाती कहते हैं ना कि मेरा मेरा अपना ओपिनियन है ये आपके लिए, जी, कि जी, एक इतनी मासूम सी दिखने वाली एक खातून, और पढ़ाई लिखाई तालीम इल्म के बीच में, अदब में, उसके कलम में, उसकी आवाज में इतना एहतजाज और इतना ज्यादा गुस्सा, इतना एहतजाज है, इतना इंकलाब है। और मैं इसको जितना भी इसकी तारीफ करूं कम है। ये वाकई में कमाल की आपकी नज्म थी। और इस बहुत नज्म को मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचना चाहिए। सबको इसको पढ़ने और इसको बोलने की जरूरत है आज के दौर जी, में। ये खातून दुनिया में शाया हो चुकी है, दिल्ली से निकलने वाले रिसाले में खातून दुनिया में ये नज़्म हाँ शाया हो हाँ चुकी है। जी, हाँ, और लोगों तक पहुंचनी भी चाहिए। जुबान की सरहदों से, जुबान की हदों से आगे जाकर इसको हर जुबान तक पहुंचना भी चाहिए। आ, जी, कोई गजल अगर हमको आप सुनाना चाहें, कोई गजल अगर आपकी है तो, ज़रूर, मतलब ज़रूर, जी। सुनाने के लिए। जी। हाँ, हाँ। देखिए कि गज़लें आपकी तो तमाम सही हैं गज़लों में से। और जी, बुनियादी तौर पे मैं गज़ल की शायरा नहीं हूँ और गज़ल मैं बस यूँ ही लिखती हूँ, ख़ास तौर से मैं नज़्म ही ज़्यादा लिखती हूँ ख़ैर, आपने जो वो लेकिन पहली वाली गिरह बांधी थी मिसरे पर, वो मुझे याद रह गई है, इसलिए मैं गज़ल सुनना चाहती हूँ आपकी। जी, ज़रूर। हाँ, हाँ, देखिए कि कातिल वाला जो मिसरा था आपका। जी, जी, कभी खाली नहीं जाता निशाना मेरे ख़ातिर का, मगर देखो बहाना दर हाँ, बहाना ख़ातिर खैर वो बहाना दर बहाना। जी। जी, अच्छा ये मैं सुनाती हूँ कि हमारा जिस्म है ज़ख्मी मगर एक जान बाकी है, लाइट चली गई। हमारा जिस्म है ज़ख्मी कोई मगर बात एक जान नहीं। बाकी है। मताए इल्म हिकमत है तो फिर आसान बाकी है। और हम्म, कोई कोई तुम्हारी याद के गोशे में कुछ तारे से रोशन है। तुम्हारी याद के हम्म, गोशे में कुछ तारे से रोशन है। कोई खिड़की कोई कमरा कोई दालान बाकी है। और कुजा हसरत की किन दिलें कुजा वहशत की जंजीरें। खुदा कुजा हसरत की किन दिलें कुजा वहशत की जंजीरें। नहीं बाकी कोई कैदी फकत जिंदान बाकी है। और गरीबों और दरवेशों की खातिर जो था एक गुलशन। गरीबों गरीबों और दरवेशों की खातिर जो था एक गुलशन। सखावत का वही एक मंजर वीरान बाकी है। और विरासत ज़ुहद व तक़वा की कहीं नीलाम कराए। विरासत ज़ुहद व तक़वा की कहीं नीलाम कराए। कहें किस मुँह से अब हम ये कि कुछ ईमान बाकी है। वाह और दो वाह तीन वाह, शेर हैं इसके, जो और मक्ते का बेशक। शेर है इरशाद कि इरशाद। हम्म, अभी मसरूर मैं ये सोचती हूँ दश्त वहशत में। अभी मसरूर मैं ये सोचती हूँ दश्त वहशत में। किसी के नक्श पा का आखिरी इम्कान बाकी है। किसी के नक्श पा वाह का आखिरी इम्कान बाकी है। जी, वो है कि वाह कुजा वहशत की किन कुजा हसरत की जंजीरें। कुजा वहशत की वाह, किन कुजा हसरत की जंजीरें। नहीं बाकी कोई कैदी फकत जिंदान बाकी है। नहीं बाकी कोई कैदी फकत जिंदान फकत बाकी है। जिंदान बाकी है। वाह वाह जी, वाह, क्या बात है। क्या जी, खूबसूरत अल्फाज और क्या ही ख़यालात, बहुत सुंदर। डॉक्टर मसरूर सोगरा जी, हमें मोहतरमा सबिहा सुंबुल, जनाब फरहान अख्तर साहब, आपके साथ जनाब पीर बख्श खान, जनाब अतीक अनवर सिद्दीकी, अ, जनाब शहबाज मिर्ज़ा साहब, मोहतरमा डॉक्टर शबनम खातून साहिबा, मोहतरमा शाबिया शाजली साहिबा हमें देख रही हैं रोज़ की ही तरह, जनाब जाकिर मलिक भलेसी, जनाब हमीदुल्लाह नाइक, जनाब अब्दुल हकीम, जनाब राशिद निरुआ, जनाब निसार अहमद, जनाब जुनैद हुसैन साहब, ये सारे लोग आपको देख रहे हैं। और आपकी इस बेहतरीन जो आप आज आपसे हमारी बातचीत हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, इसमें आपको आपके लिए बहुत सारे खूबसूरत अल्फाज भेज रहे हैं तारीफ की शक्ल में। और आपकी तरफ की लाइट चली गई है, ये भी एक मुसीबत है, क्योंकि जब भी जी, हम कुछ अच्छा काम कर रहे होते हैं, ये सब चीजें परेशानियां हमारी जिंदगी का शैतान है ये हिस्सा गालिब बन आ जाती जाता हैं। है। जी, लेकिन हम भी हारने वालों में से नहीं है। अपना काम, जैसा बिल्कुल आपने कहा कि बेशक, आप अपनी तकलीफ बिल्कुल मुकम्मल करती हैं,
तो हम जी, भी आप अपनी देखिए बातचीत कि मुकम्मल हाँ, करेंगे। मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा। इसी स्याह निकलेगा। समंदर से नूर निकलेगा। इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। तो बस जी, आपसे मैं आखिर में, हमारे 2 सवाल बचे हैं, मैं उनको करना चाहती हूँ। एक सवाल ये जी, है कि आपकी हिम्मत को सलाम है मेरा। आप बिहार में एक अपनी नौकरी के लिए आप रह रही हैं, वहाँ पे जॉब कर रही हैं। जी, और इल्म और तालीम की दुनिया में चीज़ों को आगे बढ़ा रही हैं और अकेले रह रही हैं। जी, लाइट भी आ चुकी है, इसी सियाह जी, समंदर जी। से नूर निकलेगा, तो लाइट नूर आ चुकी निकलेगा, है। निकल चुका तो है। एक जी, मैं आपसे एक मैसेज चाहती हूँ ख़वातीन और तालीम निस्वां के हवाले जी, से। लड़कियों की पढ़ाई-लिखाई, आपने जिस ज़माने में पढ़ाई-लिखाई की, पीएचडी की, आपके घर से आपको कितना मिला था, कहते हैं ना संग साथ, एनकरेजमेंट कितना मिला? और आपके हिसाब से क्या आज की लड़कियां पढ़ पा रही हैं, उनको उनके हक हुकूक मिल रहे हैं, उनके लिए सही माहौल है पढ़ाई लिखाई का? आपको क्या लगता है? देखिए मैं समझती हूँ कि जहाँ तक औरतों का ताल्लुक है या लड़कियों का ताल्लुक है, ज़माना जैसे आज से 1400 साल पहले उनके तई था, वैसा कहीं न कहीं आज भी है। हकीकी मानों में आज भी है। औरत इस कदर बेशक, तरक्की कर बेशक। चुकी है, इस कदर आला मकाम पे जा चुकी है, वो डॉक्टर भी है, प्रोफ़ेसर भी है, लेक्चरर भी है, इंजीनियर भी है, एडवोकेट भी है, उसके बावजूद जो जो उसके साथ समाज में जो उसका रवैया समाज में होता है, वास्तव के साथ तब्दील नहीं हुआ है। वो किस कदर ऊँचे ओहदे पे चली जाए, वो साहिबे मसनद हो जाए, साहिबे कुर्सी, साहिबे ओहदा हो जाए, लेकिन जो समाज का बिल्कुल। रवैया औरत के साथ रहा है ना, वो तब्दील नहीं हुआ है। और ये जो है देखिए मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि इन लोग ये क्यों नहीं समझते कि हम एक औरत को जीने का हक क्यों नहीं देंगे? उसे उसका मकाम क्यों नहीं देते? लोग क्या सोचते हैं? भई देखिए किसी घर में लड़की पैदा हो गई तो आज भी जो है बहुत से लोग जो है मायूब समझते हैं। माज़अल्लाह ये भई उसके इख्तियार में तो नहीं था, वो लड़की होके पैदा हुई है, उसके इख्तियार में नहीं है ना। माज़अल्लाह ये तो आपने जो उसके अंगुश नुमाई की या जो उसे आपने तनकीद का निशाना बनाया, वो उसकी ज़ात को नहीं बल्कि माज़अल्लाह आपने खुदा की ज़ात को तनकीद का निशाना बनाया। भई तो अब देखिए बिल्कुल। अब जहाँ तक पढ़ाई का माहौल है मोहतरमा प्रतिमा सिन्हा साहिबा, तो जब मेरा ज़माना था तो खुदा का शुक्र है कि मेरी वालिदा ने भी और मेरे वालिद ने भी मुझे मुकम्मल तौर पे मेरी हौसला अफ़ज़ाई की है और मेरे पापा तो ख़ास तौर से चाहते थे कि मैं बहुत पढ़ूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ूँ। आज चूँकि वो हमारे दरमियान में नहीं है और बहुत ही कम उम्र में मेरे वालिद का इंतकाल हुआ कि वो रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए वैसे भी जाता नहीं कोई। तो मेरे वालिद बहुत ज़्यादा उम्र उनकी नहीं थी, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इस तरह से मेरे पापा का साथ मुझसे छूट जाएगा और मैं आज भी वो मेरी हर साँस में ज़िंदा हैं, मेरी हर कामयाबी पे वो मुस्कुराते हैं और मेरी हर तरक्की में वो मेरे साथ हैं और जब भी मैं परेशान हुई हूँ, मुज़तरिब हुई हूँ और निढाल हुई हूँ, तो उन्होंने मुझे हौसला दिया और अक्सर मेरे ख्वाब में आते हैं। मैं समझती हूँ कि मेरे वालिद की मोहब्बत है जो मुझे इस मकाम पे ले आई है और मेरी माँ की दुआ है जो आज मैं इस मकाम पे खड़ी हूँ कि वो है ना कि चलती-फिरती हुई आँखों से अज़ाँ देखी है, चलती-फिरती हुई आँखों से अज़ाँ देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। मेरी वालिदा का हर मकाम क्या पे बात है! मुझे बेशक। बेइंतहा जो है वो उन्होंने मेरी हौसला अफ़ज़ाई की, वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती हैं और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया है। मेरी जान भी कुर्बान है मेरी वालिदा पे और वो इस वक़्त बीमार हैं। मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से भी ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जो अहले ईमान हैं, जो खुदा वाले हैं, वो उनकी सेहत के लिए दुआ करें कि उनके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। और तो बहरहाल जहाँ तक हाँ, और आपने ये मुझसे कहा कि लड़कियों के लिए, देखिए मैं लड़कियों के लिए ये कहूँगी कि वो अपनी हर हर कदम पे, हर नफ़स वो अपनी इज़्ज़त-ए-नफ़्स का ख़याल रखें और पढ़ाई-लिखाई के मामले में, तरक्की करने के मामले में मैं ये नहीं कहूँगी कि वो अपनी वालिदा से लड़ें, झगड़ें, उनसे बदतमीज़ी करें। लेकिन अगर वो ना मानें, वो राज़ी ना हों, वो आमादा ना हों उन्हें पढ़ाने के लिए, तो उन्हें समझाएँ कि देखिए तालीम से बाकी कोई दौलत नहीं है और तालीम ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बिल्कुल पस्ती से बुलंदी की तरफ ले जाती है। जो इंसान बिल्कुल गोशे गुमनामी में होता है, लोग उसे जानने लगते हैं, लोग उसे समझने लगते हैं और जो उसका शऊर होता है, जो उसकी फ़िक्र होती है, वो ज़माने पे आया होती है तालीम के ज़रिए। तो लड़कियों को चाहिए कि वो तालीम हर मुमकिन हासिल करें, हर सूरत में हासिल करें और देखिए मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो ऐसे मिज़ाज के इस ज़माने में भी हैं कि शादी हो जाने के बाद भी
ससुराल वाली लड़कियों को पढ़ाते हैं, और शौहर भी चाहता है कि मेरी ज़ौजा पढ़े और आगे बढ़े। और फिर मैंने कई अपनी सहेलियों को भी देखा है, शादी के बाद उनके शौहरों ने उन्हें पीएचडी करवाई और फिर एक अच्छी नौकरी दिलवाई, एक अच्छे मकाम पे वो फायज हैं। तो बहरहाल ये अम्र जो है बहुत ही खूबसूरत अम्र है, ये इक़दाम जो है। तो और मुझे तो खैर कोई परेशानी नहीं हुई। और मैं ये कहूँगी कि देखिए, ज़िंदगी में सबके मसाइल होते हैं, मेरी ज़िंदगी में भी काफ़ी मसाइल, काफ़ी सदमात रहे, लेकिन वो है ना कि दुख ओटे नहीं कभी बसने तरब में हम, मलबूस दिल को तन का लिबादा नहीं किया। और जो दुख मिला है, हाँ, बोझ उठाया है उसका खुद सरज़ेर बार साग़र बादा नहीं किया। तो इस तरह की चीज़ें हैं बहरहाल, क्या बात। कि गम और सदमात सबकी ज़िंदगी में होते हैं, सबकी ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं, मसाइल हैं, लेकिन इंसान को चाहिए, लड़कियों को ख़ास तौर पे चाहिए कि वो खुद उठें, खुद सँभलें और कुछ हासिल करें, कुछ अचीव करें। और सबसे बड़ी बात मैं इस प्रोग्राम के हवाले से कहना चाहूँगी कि देखिए, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। इस बात को अगर लोग अपने ख़याल में रखें, खुदा की कसम, तो वो कामयाब ज़िंदगी भी गुज़ारेंगे और कामयाब उनकी आख़िरत भी होगी। देखिए, कुछ भी हो, इंसान अगर बेहतर इंसान नहीं है, दूसरों को फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता, तो वो कुछ नहीं है। ख़ैर, तो देखिए, उर्दू एक तहज़ीब की ज़बान है, वो क्या है ना कि हम हैं तहज़ीब के अलमबरदार, हमको उर्दू ज़बान आती है। तो जिसका ताल्लुक़ उर्दू से हो हाँ, हाँ, गया, उसे चाहिए कि वो क्या महज़्ज़ब बात। बन जाए, ना वो दूसरों को इज़्ज़ा पहुँचाए। देखिए, ये है कि ना कि जो इंसान देता है ज़िंदगी में, वही इंसान को वापस मिलता है ना? आप क्योंकि एक खुदा इंडिपेंडेंट आप एक इंडिपेंडेंट औरत भी हैं, अपने आप को संभालने वाली, अपनी नौकरी जी, के लिए एक दूसरे अजनबी स्टेट में और शहर में आके रहने वाली, तो इतनी हिम्मत भी लड़कियों को जुटानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे बेशक, ख्याल से जी। फाइनेंशियल आज़ादी ज़रूरी है उनकी, कि आप बिल्कुल, कैसे बिल्कुल। खुद कमाएँ तब अपने पैरों पे खड़े हो, जी, और जी, आपका बिल्कुल। आपका हिम्मती होना भी बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर हिम्मत बहुत हाँ, ज़रूरी है, बिल्कुल, जी, फैसला आपके करने की अंदर ताकत बहुत ज़रूरी है। जी, बिल्कुल। जी, और इसलिए ज़रूरी है कि उनके वालिदैन भी उनकी मदद करें, उनकी हौसला अफ़ज़ाई करें। तो अगर वो इजाज़त नहीं देंगे, तो ज़ाहिर-सी हाँ, बात है, अगर मेरी वालिदा ने इजाज़त नहीं दी होती, तो आज मैं यहाँ नहीं होती। मैं यहाँ अकेले इस तरह यहाँ पे हुँ, परदेश में मैं यहाँ नहीं होती। तो वालिदैन का भी जो सपोर्ट है वो ज़रूरी है। और लड़कियों को भी चाहिए कि वो आगे बढ़ने के लिए किसी भी इक़दाम से गुज़रने से गुरेज़ ना करें। और देखिए कि पढ़ाई से बड़ी कोई दौलत नहीं है, और वो अपने उस्ताद की इज़्ज़त करें, वालिदैन की इज़्ज़त करें और अच्छाई से ज़िंदगी गुज़ारें, तो मेरा ख़्याल है सब कुछ अच्छा होगा। दूसरों को खुशी देने की कोशिश करें, तो वो खुद भी खुश रहेंगी। और बस एक अच्छा जो है वो आप देखें कि वक़्त बिल्कुल मुख्तसर सा रह गया है कि जनाब मूसा जो कि कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से गुफ्तगू करते थे। लेकिन खुदा ने उनसे क्या कहा, मूसा तुमने मेरे लिए क्या किया है? तुमने नमाज़ें पढ़ी हैं, तुमने अज़कार किए हैं, तुमने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन मूसा ये बताओ तुमने मेरे लिए क्या किया? तुमने क्या मेरे लिए कभी किसी इंसान से मोहब्बत की है? किसी फ़र्द-ओ-बशर से मेरे मेरे लिए मोहब्बत की है? यानी खुदा ये चाहता है कि तुम मेरे बंदों से मोहब्बत करो। अब देखिए, मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि आप कभी उसकी दिल आज़ारी ना करें। ये ज़बान जो खुदा ने दी है, ये नर्म बनाई खुदा ने। क्यों? इसलिए कि हम इससे दूसरों की दिलजोई करें, ना कि दूसरों की दिल आज़ारी करें। और आज मैं सच कह रही हूँ, आज के ज़माने में पढ़ा-लिखा तबका भी, ख़ासकर उर्दूदार तबके की जो सबसे बड़ी कमज़ोरी मैंने देखी है, ग़ीबत मैंने देखी है, बुराई मैंने देखी है एक-दूसरे की। ख़ासकर औरतों को जब देख रहे हैं कि तरक्की के मैदान सर कर रही हैं, तरक्की ग्राउंड पे, तो ऐसी-ऐसी बातें उनसे मंसूब कर देते हैं कि सुन लो तो ऐसा लगता है कलेजा फट जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, पढ़े-लिखे मासूम, क्या उनके लिए ये आयत नहीं है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत? उनके लिए भी बेशक सबको मरना है, सबको खुदा के पास जाना है, सबको जवाब देना है। तो आप जब एक अच्छे ओहदे पे फ़ाइज़ हैं, तो आप उसका मुकम्मल तकाज़ा जो है वो उसे पूरा करें। एक नेक बशर बनें, तहज़ीब, आप जब उर्दू की तहज़ीब से जुड़े हैं, तो फिर आपको उसके तकाज़े भी मुकम्मल तौर पे पूरे करने होंगे, जो अच्छाई के तकाज़े हैं, जो खुदा एक नेक बंदे से चाहता है। आप ऐसा बने, कुछ भी बन जाएँ, आप एक नेक इंसान नहीं है, फिज़ा से दूसरों को तकलीफ पहुँच रही, दूसरों को नुकसान पहुँच रहा है, तो यू आर नॉट सक्सेसफुल मैन। बस मेरा ये कहना है। तो इस तरह की चीज़ें हैं बहरहाल। और इल्म से बड़ी बहरहाल कोई बहुत दौलत बहुत नहीं है। खूब, बिल्कुल, बहुत खूब और बहुत मुकम्मल पैगाम आपने दिया डॉक्टर मसरूर। आखिर में हुँ, मेरा सवाल तहरीक बक़ाए उर्दू के इस प्लेटफ़ॉर्म से, कि उर्दू जी। ज़बान और अदब की बक़ा के लिए जो लोग कोशा हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई पैगाम, और नई नस्ल को अपने साथ के आपके जो लोग हैं, आपके साथ के लोग हैं, और नई नस्ल के जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनको अपनी ज़ुबान से प्यार करना, मोहब्बत करना, इस ज़ुबान को आगे बढ़ाना, क्या करना चाहिए? आपका ये पैगाम नई-नई नस्ल के लिए। हालाँकि आप खुद ही उस जी, नहीं नस्ल ना से जुड़े हैं, नस्ल की हैं, जी, जी, फिर भी जी। आप अपने और जो मैं आपके जूनियर उनको क्या पैगाम देंगी आप? जी, मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि प्यासो न फिरो दश्त में पानी के मुंतज़िर, प्यासो न फिरो दश्त में पानी के मुंतज़िर,
मारो जमी पे पाँव के पानी निकल पड़े। आप देखें कि तमाम हालात हाँ हर हाँ वक्त हाँ हाँ, साजगार नहीं क्या होते, बात। आपको हालात साजगार बनाने पड़ते हैं। आपको हालात साजगार बनाने पड़ते हैं, हालात हमेशा आपके मुवाफिक नहीं होते हैं। तो मैं ये चाहूंगी कि वो कसरत से क्या बात। मुतालिया करें। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वो अपनी वो कसीर मुतालिया बने। बहुत सारी चीजें जो है, देखिए बहुत सारे अल्फाज हमारे जहन में मुताले से बेदार होते हैं। बहुत से ऐसे अल्फाज होते हैं जो हम नहीं जानते, लेकिन जब मुतालिया करते हैं तो हमारे जहन में वो अल्फाज के गोशे जो हैं और उसके कई पहलू हमारे जहन में वाह हम्म होने लगते हैं, उसके दरीचे खुलने लगते हैं। तो मैं हम्म। चाहती हूँ कि जो आज की नई नस्ल है वो कसरत से मुतालिया करे और इनका शौक, इनकी लगन अपने अंदर पैदा करे, तजस्सुस का मादा बेदार करे। और जितना भी उर्दू अदब, मैं ये नहीं कहती कि जितना अदब आ चुका है वो सब मुमकिन ही नहीं है, लेकिन हाँ जहाँ तक आपकी सताहत है, जहाँ तक आप अदब को पढ़ सकते हैं, आपके पास वक्त है, आप अदब का मुतालिया करें। अफसाने हैं, नॉवल हैं, गजलें, नज़में हैं, जहाँ तक आप पढ़ सकते हैं। और वो लोग जो तहरीक बक़ाए उर्दू से वाबस्ता हैं वो बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और वो एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छी कारकर्दगी उनकी, अच्छी काविश है, खुदा इसे कबूल करे, उसे मज़ीद तरक्की दे। और इसके हवाले से एक बात मैं कहना चाहूँगी कि उर्दू उर्दू में जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि लोग डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, वकील नहीं बन सकते उर्दू पढ़ के। क्यों? क्योंकि ज़ख़ीरा उर्दू ज़बान में इस मवाद का ज़ख़ीरा नहीं है। कोशिश ये की जाए कि डॉक्टर बनने के लिए जो किताबें भी इंग्लिश में मौजूद है उनका उर्दू में तर्जुमा हो। वकालत पढ़ने के लिए जो सरमाया बहुत है, खूब, जो बहुत खूब। मवाद है वो उर्दू में मिले। इंजीनियर बनने के लिए जो मवाद इंग्लिश में दस्तियाब है वो सिर्फ इंग्लिश में नहीं, वो उर्दू में दस्तियाब। आप देखें कि कोरिया है, रशियन है, चाइना है, वो उन लोगों ने अंग्रेजी जबान को फौकियत नहीं दी है। वहाँ पे उनकी जबान है। आप चाइना में चाइनीज बोलिए, कोरिया में कोरियन बोलिए, रशियन में रशियन जबान चलती है। ये हिंदुस्तान वालों ने अंग्रेजी को यहाँ बिठा लिया, जिसकी वजह से उर्दू बिल्कुल पस्त से पस्त होती चली गई। लोग उसका मेयार बिल्कुल गैर मेयारी उस शख्सियत उसे समझते हैं जो सिर्फ उर्दू से वाबस्ता हो। तो मैं समझती हूँ कि उर्दू जबान तभी तरक्की कर सकती है जब उर्दू मीडियम स्कूल बनाए जाएं, उर्दू मीडियम, और उसमें अच्छे अच्छे असातिज़ा का तकर्रुर किया जाए, मेयारी असातिज़ा का तकर्रुर किया जाए। और इसे आला जो ज़राए रोजगार के जो वसीले हैं उनसे वाबस्ता किया जाए, उनसे मुंसलिक किया जाए इन्हें। जैसे डॉक्टर वो लोग बन गए, उर्दू पढ़ के कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि मवाद मौजूद नहीं है उर्दू का। उर्दू की किताबें, डॉक्टरी के लिए उर्दू की किताबें नहीं मौजूद है। इंजीनियर बनने के लिए उर्दू किताबें, साइंस उर्दू साइंस का की मवाद किताबें नहीं नहीं मौजूद उर्दू है। में। वकालत साइंस नहीं, साइंस की किताब नहीं। आप देखें कि हैदराबाद में जो है, उसमें निजाम मेडिकल कॉलेज के नाम से उर्दू उर्दू का कॉलेज था वो, मेडिकल कॉलेज, लेकिन 1947 से पहले। लेकिन आप देखें कि आप उसके रेट में जाएं, तमाम किताबें भी बहुत ही सीधा हालत में वहाँ मौजूद है, पढ़ी हुई है, इनका कोई मुकाबला नहीं है। बहुत ही मुहद्दिस किताबें हैं, कीमती किताबें हैं जो सरमाया में मौजूद है। लेकिन वो कॉलेज बंद कर दिया गया, आजादी के मुताबिक उस पर तवज्जो नहीं दी। अगर कॉलेज चलता, जो ऐसी बातें वो पढ़ के लोग बहुत बड़े डॉक्टर बन सकते थे। तो सबसे बुनियादी कमजोरी यही है कि लोग सोचते हैं कि उर्दू पढ़ के हम क्या करेंगे, सिर्फ तहजीब को बेदार कर लेना ही काफी नहीं। देखिए जो हक है वो हक है, इसमें हम किनारे कशी नहीं अख्तियार कर सकते, हम इसे आंखें नहीं बंद कर सकते। अगर हमें वो तमाम सरमाया जो अंग्रेजी जबान में मौजूद है डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, अगर हमें उर्दू में दस्तियाब होने लगे और उर्दू को फौकियत दी जाने लगी, तो क्यों लोग उर्दू नहीं पढ़ेंगे? यकीनन उर्दू तरक्की करेगी और हर जबान में उर्दू का कसीदा होगा, मैं समझती हूँ जी। बहुत और नई बहुत नस्ल के लिए मैं यही खूबसूरत, कह बहुत ही जी। मुकम्मल, बहुत मुकम्मल पैगाम दिया डॉक्टर मसरूर सोगरा आपने। और जो सबसे जरूरी बात कही कि उर्दू पढ़कर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते, अगर ये खतरा है आपको, तो डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए जो मवाद है, जो किताबें हैं, वो उर्दू में ले आइए, तर्जुमा करिए। इतना काम तो जी आपको करना पड़ेगा जो हाँ उर्दू वाले हैं। और बिल्कुल। अपनी जबान से हाँ मोहब्बत करिए बिल्कुल। और रोशनी को और पानी को ढूंढते मत रहिए, उसे अपने फन से पैदा करिए, अपनी हिम्मत से पैदा करिए। ये बहुत बड़ी बात है। और जी ये बात भी आपने बखूबी बहुत सही तरीके से कही है कि चाइना हो, कोरिया हो, जापान हो, कोई भी दूसरा मुल्क हो, वो जी अपनी जापान जबान में को अपने सर पर बैठाते हैं। हम जी हिंदुस्तान वाले अपनी जबानों को, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो उर्दू हो, उसको बहुत नीचे रख के एक जी दूसरी जबान को सर पर बैठा कर चलते हैं। हाँ। और आप इसलिए देखिए, हम अपने अपनी शख्सियत, अपनी पहचान से ही दूर रहते हैं। आप देखिए अगर जी, माँ आप अपने कुछ बच्चे कह को रहे। ही गिरा हुआ समझने लगे, ना मादरी जबान है, ना क्या मादरी बात। जबान कहलाती है उर्दू, तो अगर माँ अपने बच्चों को हकीरत की नजर से देखने लगे तो उसका क्या मकाम रह जाएगा? वैसी ही बात उर्दू वालों में, उन्होंने उर्दू जबान इख्तियार तो की, लेकिन बहुत ही जगह के तासुब का शिकार हुई उर्दू। और लोगों ने खुद इन उर्दू वालों ने भी खुद उर्दू को तौकीर की नजर से नहीं देखा। तो क्यों? इसलिए कि क्या हाँ। वो उस काबिल नहीं है? तो बहुत सारी खैर बातें हो सकती हैं। और
बात लंबी नहीं, हो बहुत जाएगी। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू, बहुत उम्दा गुफ्तगू, बहुत काम की बातचीत आपसे हुई डॉक्टर मसरूर सोगरा। हमारे सारे सामईन, नाज़रीन भी आपके लहजे की, आपके तेवर की, आपके अल्फाज की तारीफ़ें कर रहे हैं। आपकी जो नॉलेज है उसके कसीदे-कार रहे हैं, बहुत सारी तारीफ़ें आपके लिए हैं। तहरीक की ओर से भी आपको बहुत सारी दुआएँ कि आप ऐसे ही इल्म अदब की जो मशाल है जलाए रखें, इतनी ही खुद मुख्तार, इतनी ही कहते हैं ना मजबूत खातून बनी रहें, क्योंकि आप जैसी जो खवातीन होती हैं बहुत सी लड़कियों का आइडियल भी होती हैं। आपको देख के बहुत सी लड़कियां, बहुत से स्टूडेंट आपको अपना आइडियल बनाएंगे कि अगर डॉक्टर मसरूर ये कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। आप उनकी आइडियल हैं। आपका ऐसे मजबूत रहना बहुत जरूरी है। और मैं ज़ाती तौर पे एक खातून होने के नाते मैं आपकी इस समय मैं पसंद कर रही हूँ आपको, आपसे बात करना। और मैं ये महसूस कर रही हूँ कि जिन सारी चीज़ों से, ऐसी बहुत सी बातें जो आपने हमें नहीं बताई आज, आपकी ज़िंदगी के जो हादसात हुए, जो वाक़यात ऐसे हुए जो दुःख भरे थे, गम से भरे हुए थे, वो सब गुजार के, वो सारे मरहले गुजार के आप अपनी मंजिल की ओर हैं। और हर कदम पे आपने चैलेंज लिया है, चैलेंज को पार किया है, और सबसे बड़ी बात, अपनी जुबान से मोहब्बत को बरकरार रखा है, और अपने तालीम को पाने में आपने कभी कोई रुकावट नहीं आने दी है। ये नहीं। बहुत बड़ी बात है, और ये चीज जब हर इंसान अपनाएगा तो वो जरूर तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता ही जाएगा और आसमान तक पहुंचेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो तहरीक बकाई उर्दू की ओर से आपको बहुत सी दुआएं कि आपको आपके हिस्से का आसमान मिले, और आप ऐसे ही जी, इंशाल्लाह हमारी ना कि तहरीक का मनूर भी बन हिस्सा के बनी रहे। जमाने में फैल जाऊंगा। मनूर बन के हम्म। जमाने में फैल जाऊंगा। तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। बहरहाल। क्या बात है, क्या बात है। हम्म, तो आप नूर नूर और खुशबू बन के ज़माने में फैलें, ये हमारी दुआ है आपके लिए। तहरीक की ओर से बहुत-बहुत शुक्रिया। हम आपके बहुत ही बहुत शुक्रिया। ममनून और मशकूर हैं कि आपने ये वक़्त और इतनी आप मैं देख रही हूँ लाइट भी गई, लाइट आई, आप अकेले अपनी ज़िंदगी वहाँ पे जी रही हैं। बहुत सारे काम होंगे, ऑनलाइन पढ़ाई आजकल हो रही है, जी। तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें, उसके बीच में आपने वक़्त निकाला हमारे लिए, जी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। और जी। हमारे नाज़रीन का शुक्रिया कि वो रोज़ की तरह हमसे जुड़े, हमें सुना, और हमारी मेहमान को अपने अल्फाज से, अपनी तारीफों से नवाजा। कल शाम आपसे जी। हमारी फिर मुलाकात होगी रोज़ की तरह एक नए मेहमान के लिए। तब तक के लिए डॉक्टर मसरूर सोगरा को शुक्रिया, आदाब, और आप सबको भी शुक्रिया, आदाब। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिए। हम कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। जी।